ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृति भद्राय नेता प्रणताम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री मत्स्य महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है व्रत की विधि और उसका महात्म्य का वर्णन है। आइए सीधा चलते हैं कथा की तरफ। सूतवाच, सूत जी कहते हैं, महादेवस्य संवादे नारदस्य च धीमतः यथा वृत्तम प्रवक्ष्यामि धर्म कामार्थ साधकम। सूत जी कहते हैं, अब मैं व्रत और उपवास से संबंधित सभी दान धर्मों का वर्णन कर रहा हूँ। मृत लोग भगवान मत्स्य ने मनु के प्रति जो किया कहा था वही मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। पूर्व काल की बात है। एक बार भगवान शंकर जो 3 नेत्रों से युक्त कामदेव के शत्रु शरीर को दग्ध कर देने वाला कैलाश पर्वत पर शिखर पर बैठे थे, उसी समय देवर्षि नारद ने उनके पास जाकर प्रश्न किया। नारद उवाच, भगवन् देवदेवेश ब्रह्म विष्णु वंद्रनायक श्रीमदारोग्य रूपायुर्भाग्य सौभाग्य संपदां संयुक्तस्तो विष्णोर्वा पुमान भक्त कथम भवेत् नारी वा विधवा सर्वगुण सौभाग्य संयुतः। नारद जी ने पूछा, भगवान आप तो देवेश्वरों के देव ब्रह्मा विष्णु और इंद्र के अधीश्वर हैं, इसलिए बताइए कि आपका भगवान विष्णु के भक्त रूप पुरुष किस प्रकार धन संपत्ति निरोगता सौंदर्य आयु भाग्य सौभाग्य रूपी संपत्ति संपन्न हो सकते हैं, अथवा विधवा स्त्री किस प्रकार समस्त गुणों सौभाग्य से संयुक्त हो सकती हैं। इस लोक में कोई अन्य मुक्तिदायक व्रत हो तो उसे बतलाइए। ईश्वर उवाच, ईश्वर ने कहा, सम्यक पृष्ठम त्वया ब्रह्मन् सर्वलोक हितावयः वयं सुतमयत्र यच्छा तो तद्व्रतं शृणु नारद। नक्षत्र पुरुषं नामं व्रतं नारायणात्मकं पदादि कुर्या शीर्षादं विश्वनामानुकीर्तनं प्रतिमां वासुदेवस्य मूलर्षादिचार्चयेत् चैत्रमासं समासाद्यं कृत्वा ब्राह्मण वाचनम्। ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण बड़ा उत्तम प्रश्न किया है जो समस्त लोगों के लिए हितकारी है। नारद जो सुनने मात्र से शांति प्रदान करने वाला है वह व्रत मैं बतला रहा हूँ। नक्षत्र पुरुष नामक एक व्रत है जो भगवान नारायण का स्वरूप ही है। इस व्रत में चैत्र मास आने पर भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करते हुए विधिपूर्वक चरण से लेकर मस्तक तक पर्यंत तक एक विष्णु की मूर्ति बनाए, फिर स्वस्ति वाचन कराकर मूल आदि नक्षत्रों में क्रमशः भगवान विष्णु की उस प्रतिमा का पूजन करें। मूल नक्षत्र में विश्वधराय नमः, रोहिणी नक्षत्र में अनंताय नमः, अश्विनी नक्षत्र में वरदाय नमः, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में शिवाय नमः, उत्तरा पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पंचशराय नमः, कृतिका नक्षत्र में शंकरधराय नमः, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में केशनी शूदनाय नमः, रेवती नक्षत्र में दामोदराय नमः, अनुराधा नक्षत्र में माधवाय नमः, धनिष्ठा नक्षत्र में अघौघ विध्वंसकाराय नमः, विशाखा नक्षत्र में श्री शंख चक्र सिगदाधराय नमः, हस्त नक्षत्र में मधुसूदनाय नमः, पुनर्वस नक्षत्र में सम्रामधीशाय नमः, अश्लेषा नक्षत्र में मत्स्य शरीर भाजः पादौ शरणं व्रजामि, ज्येष्ठा नक्षत्र में कुर्मश्य पादौ शरणं व्रजामि, श्रवण नक्षत्र में वाराहाय नमः, पूक्य नक्षत्र में दानव सूदनाय नृसिंहाय नमः, स्वास्ति नक्षत्र में
कारण वामनाय नमो नमः। शतभिक नक्षत्र में भार्गव नंदनाय च, मघा नक्षत्र में रामाय नमोस्तुते। मृगशिरा नक्षत्र में विघूर्णिताक्ष रामते नमोस्तुते। चित्रा नक्षत्र में शांताय बुद्धाय नमः। भरणी नक्षत्र में विश्वेश्वर कल के रूपेण नमोस्तुते। आर्द्रा नक्षत्र में हरे नमस्ते। इस प्रकार व्रत के समाप्त होने पर जो संपूर्ण सद्गुणों से संपन्न वक्ता, सौंदर्यशाली, सुशील और सामवेद का ज्ञाता हो, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को उस स्वर्ण निर्मित मुक्ता फल चंद्रकांत मणि हीरे से जलपूर्ण कलश रखी हुई लंबी भुजाओं वाली श्रीहरि की अर्चा मूर्ति वस्त्र गौ के साथ दान कर देना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप द्विजवर, आप हमारे मनोरथ को सफल कीजिए, ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। स्वर्ण निर्मित लक्ष्मी सहित पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति ग्रंथ भेद रहित शैया का मंत्रोच्चार पूर्वक ब्राह्मण को दान कर दे। उस समय ऐसी प्रार्थना करे, भगवान जैसे विष्णु भक्तों को कहीं भी कष्ट नहीं प्राप्त होता है, वैसे ही मुझे सुंदर रूप, निरोगता और आप भगवान केशव के प्रति उत्तम भक्त प्राप्त हो। हे जनार्दन, आपकी शैया कभी लक्ष्मी से शून्य नहीं रहती है। श्री कृष्ण, वैसे ही मेरी भी शैया कभी किसी जन्म में शून्य न रहे। इस प्रकार सभी नक्षत्रों में उपवास करके एक बार तेल भोजन करने का विधान है। भोजन शक्ति के अनुसार उपयुक्त होना चाहिए, उसमें कृपणता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार स्वयं विधिपूर्वक नक्षत्र पुरुष की उपासना करके मनुष्य इस लोक में सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक में पूजित होता है। यह लोक तथा परलोक में अपने पितरों द्वारा जो कुछ भी ब्रह्म हत्या आदि पाप घटित हुए रहते हैं, वे सभी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष अथवा स्त्री जो कोई भी हो, इस व्रत का पठन श्रवण अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान मुरारी का यह व्रत कल के प्रभाव से घटित हुए पापों को विदीर्ण करने वाला, समाप्त करने वाला है और समस्त विभूतियों के फल को प्रदान करने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्राय निहिता प्रणता सज्जनों। इस तरह से नक्षत्र पुरुष नामक व्रत का मैंने इस अध्याय में बहुत सटीक ढंग से वर्णन किया है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, और ताकि अनंत काल तक, अनंत समय तक समस्त सभी 18 महापुराणों की कथाओं, दिव्य कथाओं का आप लोग अमृतपान करते रहें। यह कथा ही है जो इस कलिकाल से छुटकारा दिलाएगी और मोक्ष को प्रदान करेगी। क्षण भंगुर यह शरीर है, न जाने कब किस मोड़ पर यह प्राण पखेरु उड़ जाए। इसलिए जब तक सांसें चल रही हैं तब तक भगवान के गुणानुवाद, भगवान का संकीर्तन करते रहें और विभिन्न 18 महापुराणों की कथाओं का आप लोग रसपान करते रहें। यही हमारी जो है जिज्ञासा है, यही हमारा संकल्प है। जैसा हो भगवान आप सभी लोगों का भला करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।